आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में गुस्साए पति ने पहले पत्नी और फिर उसके कथित प्रेमी को गोली का निशाना क्यों बनाया, पत्नी की मौत और फल विक्रेता की अस्पताल में हालत कैसी है, इस बड़ी खबर के बारे में आपको बताएंगे। उस मजार पर अचानक भीड़ क्यों बढ़ी, जिसे हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस चस्पा कर दिया है। आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप आखिर जिला अस्पताल किस लिए गए थे और 6 साल की बेटी की गवाही पर उसकी मां और मां के प्रेमी को तामुल सलाखों के पीछे रहना होगा। ये और उस सड़क हादसे पर भी चर्चा करेंगे जिसमें लखनऊ के टेंट कारोबारी का परिवार हरिद्वार जाते वक्त फतेहगंज पश्चिमी में भाग्य की बदौलत बच गया। उनकी इनोवा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। जेल से लौटे दबंग ने पत्नी की ली जान, कथित प्रेमी नाजुक। परतापुर चौधरी में बशीरुद्दीन बाबा के मजार पर भारी भीड़। आंवला सांसद ने जिला अस्पताल पहुंचकर जाना मरीजों का हाल। बेटी की गवाही पर सुनाई गई मां और उसके प्रेमी को सजा। टैंकर की टक्कर से इनोवा कार चकनाचूर खाई में गिरी। दूसरे धर्म की युवती के संग जनरेटर रूम में पकड़ा गया लेखपाल। चनहटी में शराब भट्टी पर मारपीट से सड़क पर मची खलबली। अब खबरें विस्तार से। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला लोधीनगर में कृष्णपाल उर्फ चलबे ने बड़ी घटना अंजाम दी है। पुलिस के मुताबिक उसने घर में पत्नी को पहले पीटा और जब वो बचने के लिए बाहर भागी तो दौड़ते वक्त उस पर तमंचे से 2 फायर झोंक दिए। दोनों गोलियां पूजा के शरीर में जा धंसी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इससे पहले कि उसे अस्पताल ले जाया जाता उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद चलबे लोधीनगर चौराहा पहुंचा और यहां फल विक्रेता मुन्ना पर फायर किया। गोली उसके कंधे में लगी। भीड़ भाड़ होने की वजह से चलबे यहां से फरार हो गया। मुन्ना को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि चलबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा के पिता जगन्नाथ की तरफ से चलबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस पर धारा 302 के साथ जानलेवा हमले के लिए धारा 307 भी लगाई गई है। चलबे के बारे में जानकारी मिली है कि 1 माह पहले ही जमानत पर जेल से छूट कर आया है। पत्नी पर मुन्ना से प्रेम संबंधों के शक में उसने घटना अंजाम दी है। परतापुर चौधरी में सैयद बशीरुद्दीन बाबा के मजार की जमीन को रेलवे अपनी बता रहा है। मजार हटाने के लिए नोटिस भी दे रखा है। आज जैसे ही ये खबर फैली कि मजार को हटाया जाएगा, भारी भीड़ पहुंच गई। इज्जत नगर इंस्पेक्टर भी फोर्स और पीएसी लेकर जहां पहुंचे। लोगों को समझाया तो बहुत से लोग घरों को वापस चले गए, लेकिन काफ़ी लोग अब भी मजार पर जमे हुए हैं। यहां बाद में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन टीटीएस के पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। रेलवे इन सबसे इस जमीन के दस्तावेज मांग रहा है जो उनके पास है नहीं। सुनिए इस पर पार्षद और टीटीएस के लोगों का क्या कहना है। मैं कामिल हुसैन, पार्षद वार्ड 34 परतापुर चौधरी से हूँ। ये डीआरएम मैम ने ये बोला है, ये आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है हाल फिलहाल में, जो कि ये हाल फिलहाल नहीं है। ये हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, आज भी हैं 80 से 90 साल के जो लोग हैं, वो ये बताते हैं, ये हम आज तक देखते हुए ही आए हैं। करीब 100 साल से भी ऊपर से ये पुराना मज़ार है। और ये मैम जो हैं, डीआरएम मैम जो बोल रही हैं कि ये आपने हाल फिलहाल में इसको अतिक्रमण कर रखा है, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास एक ये भी है कि हम रोड नंबर 5, ये हमें एक समझौता पत्र तय हुआ था 2011 में, जो कि हमारा रोड नंबर 4 था, जो 100 साल पुराना वो भी रोड था। तो मैम ने वो उस टाइम में जो रेलवे के आला अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा था कि रोड नंबर 5 हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपका आस्था का केंद्र भी है वहाँ पर। हम लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हमारा जो मेन एंट्रेंस परतापुर चौधरी का है वो रोड नंबर 3 और रोड नंबर 4 से है। तो हमने किसी तरीके से उस टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हमारा आस्था का केंद्र भी है, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं बेहतर है। तो हमने रोड नंबर 5 उस टाइम पर इसी आस्था को देखते हुए लिया था। मोहम्मद आसिफ रज़ा, टीटीएस दरगाह आला हज़रत महानगर अध्यक्ष। हाँ, ये मज़ार काफ़ी समय पुराना है। कितना पुराना है ये? ये लगभग 100 वर्षों पुराना है। और जो ये मज़ार शरीफ है, हम रेलवे से ये अपील करते हैं कि यहाँ इसको नहीं हटाया जाए और हम लोग की भावना को देखकर इस फैसला लिया जाए। इशरत नूरी, दरगाह आला हज़रत टीटीएस के ज़िला उपाध्यक्ष। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे डीआरएम से अभी प्रतिनिधिमंडल गया था, जो बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो मैम से कहना ये है कि कितने धार्मिक स्थलों के पेपर्स मौजूद होते हैं। ये क्योंकि धार्मिक स्थल आज के नहीं है, 100 वर्षों पुराने हैं। जब रेलवे भी नहीं हुआ करती थी, उस समय के जो है धार्मिक स्थल बने हुए हैं, तो वो पेपर्स किस तरह से वहाँ पर बन पाएंगे। और लोगों ने अपने जो है रिकॉर्ड्स नहीं किए हैं। यहाँ पर जो लोग बता रही हैं, महिलाएँ बोल रही हैं, कह रही हैं ये जगहें हमारे बाप दादाओं की थी, जो रेलवे ने ले ली है हमसे और हमें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। भाजपा नेता धर्मेंद्र कश्यप आंवला के सांसद हैं, लेकिन वो समर्थकों के साथ शनिवार को जिला अस्पताल पहुंचे। वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना, डॉक्टरों से बात की, सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अस्पताल के निरीक्षण को लेकर क्या कहा और किस तरह सरकार की लोगों की सेहत को लेकर प्राथमिकता गिना गए। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे हमारी सरकार स्वच्छता, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, इन सब के प्रति गंभीर है।
और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ये गरीब कल्याण की सरकार है। पहले की और अब की स्थिति में जब जिला अस्पताल का नाम लिया जाता था तो लोग कहते साहब जिला अस्पताल में नहीं ले जाएंगे, वहाँ इलाज बेहतर नहीं होता। अब प्राइवेट से अच्छे हमारे जिला अस्पताल हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, और एक जिम्मेदारी तय करके, क्योंकि प्राइवेट जो झोला छाप डॉक्टर हैं, गैर अनुभवी डॉक्टर हैं, अपना अस्पताल खोल करके बैठ गए, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, लोगों के साथ अन्याय होता है, लोगों से लूट की जाती है। तो अब आम जनता का भरोसा हमारे जिला अस्पताल पर लोगों का बड़ा है। और जिस तरह से आप देखेंगे, चाहे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे मरीज का ख्याल रखने की व्यवस्था हो, 24 घंटे हमारे डॉक्टर उनकी देखरेख करने का काम करते हैं। इमरजेंसी में भी अगर कोई मरीज आता है तत्काल उसकी सेवा की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की लोगों के लिए गारंटी। सुभाष नगर की वैष्णो धाम कॉलोनी में 1 साल पहले पति की हत्या का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद खान ने दोष सिद्ध होने पर संजय गुप्ता की पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतक की 6 साल की बेटी ने गवाही दी थी। कहा था कि किस तरह उसने खिड़की से घटना को अंजाम होते देखा था। मम्मी ने पहले नशे की दवाई पिलाकर पापा को बेहोश किया और उसके बाद अब्बास को बुलाकर उनका गला घोंट दिया। आइए आपको इस मामले में एडीजी क्राइम सचिन जायसवाल ने क्या कहा सुनवाते हैं। 2022 की घटना है। ये जो मृतक था, मृतक को उसकी पत्नी ने और अपने प्रेमी अब्बास के साथ मिलकर हत्या की थी। इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों चार्जशीट दी थी। उसमें मृतक की पत्नी ज्योति और उसका प्रेमी अब्बास। कोर्ट में ट्रायल प्रोसीड हुआ एडीजे 10 श्री तबरेज अहमद खान साहब के यहाँ, और उसमें 7 गवाह प्रोसिक्यूशन ने पेश करे। उसमें से एक जो उसकी डिसीज की बच्ची थी, 3 बच्चों ने एक बच्ची को एग्जामिन करा गया और उसने फिर आइडेंटिफाई करा कि ऐसे मेरी मम्मी के साथ मिलकर अब्बास, जो उसका प्रेमी था, जो अक्सर घर पे आता था, उससे मिलकर मेरे पापा की हत्या की। कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इनोवा कार से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते वक्त लखनऊ के टेंट कारोबारी विजय राम का परिवार फतेहगंज पश्चिमी में हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे इनोवा कार खाई में जा गिरी। परिवार के सभी 8 सदस्यों को चोटें आई हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद टैंकर चालक टैंकर लेकर फरार हो गया। इनोवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। बहेड़ी तहसील में सेकंड सैटरडे की छुट्टी पर हंगामा खड़ा हो गया। इसलिए कुछ लोगों ने लेखपाल को एक दूसरे धर्म की लड़की के साथ जनरेटर रूम में पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठा होने के बाद लेखपाल फरार हो गया, लेकिन युवती लोगों के हाथ चढ़ गई। लोगों ने उससे पूछताछ की और फिर उसे जाने दिया। इतने भर से कस्बे में घटना को लेकर खूब चर्चा हो रहा है। लेखपाल पर गाज गिरने की बात भी कही जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र के चन्हेटी में देसी शराब की भट्टी पर शराब के नशे में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। किसी ने 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुला लिया। हंगामा करने वाले पुलिस को आते देख फरार हो गए। गिरफ्तारी से पहले पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है। आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबरें जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।